दोस्तों वह ठीक से चल फिर नहीं सकती थी क्योंकि वह पोलियोग्रस्त थी। तो उसके डॉक्टर्स ने उसको सलाह दी थी कि वह चलने फिरने का कार्य भी बड़ी सावधानी से किया करे। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता का कहना था कि न केवल तुम चल सकती हो बल्कि तेज दौड़ भी सकती हो। तो फिर क्या था, उसने उन डॉक्टर्स की बातों को नहीं सुना और अपने पेरेंट्स की बातों पर इतना विश्वास किया, उन्हें अपने दिल में इतनी जगह दी, इतनी गहराई से उनको लिया कि वह 1960 में न केवल दौड़ पाई बल्कि विश्व की फास्टेस्ट धावक भी बन पाई। दोस्तों जी हां, मैं बात कर रहा हूं विल्मा रुडोल्फ की, जो बचपन में ही अनेकों रोगों से ग्रस्त हो गई थी, जिसमें से एक पोलियो वायरस भी था और वह उस रोग से 11 वर्ष तक पीड़ित रही थी। उन्हें 11वें वर्ष तक ऑर्थोपेडिक शू पहनकर चलना होता था और जब वह उस रोग से मुक्त हुई तो उनका लेफ्ट पैर बहुत ही कमजोर था। इसलिए डॉक्टरों ने उसको सलाह दी थी कि वह अपने दौड़ने के स्वप्न को भूल जाए और अपना जो चलने फिरने का कार्य है उसे भी बड़ी सावधानी से किया करे। लेकिन दोस्तों, उसने अपने पेरेंट्स की बातों पर विश्वास करते हुए अपनी कमजोरी पर कार्य किया और वह एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली अमेरिका की प्रथम धावक बनी। दोस्तों, ऐसे अनेकों वाक्य हैं जो हमारी रियल लाइफ से संबंधित है। ऐसा ही एक और वाक्य है जो आप सभी ने सुना होगा, वह एक छोटे बच्चे का, कि जब वह छोटा होता है तो उसे उसके स्कूल से उसकी शैतानी के लिए, उसकी मंद बुद्धि के लिए निकाल दिया जाता है। हालांकि उसे, उस बच्चे को इस बात का बहुत बाद में पता चलता है। उसे जो उस वक्त पता चलता है वह तो कुछ और ही पता चलता है जब उसके टीचर्स उसके हाथ में नोट देते हैं कि इसको अपने पेरेंट्स को जाकर दे देना। तो उसके पेरेंट्स, उसकी माँ जो उस नोट्स की व्याख्या करती है, जो इंटरप्रिटेशन करती है, वह इस भांति से होती है कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो, तुम प्रतिभा के धनी हो, लेकिन तुम्हारे जो टीचर्स है, तुम्हारा जो स्कूल है, वह तुम्हारी इस प्रतिभा को, तुम्हारे इस टैलेंट को निखार पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। वह तुम्हारे टैलेंट को समुचित दिशा दे पाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। इसलिए उन्होंने मुझसे विनती की है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल गाइडेंस में रखूं और तुम्हें एक समुचित दिशा, तुम्हारे टैलेंट को एक समुचित दिशा देने का कार्य करूं। दोस्तों, उस बच्चे ने भी अपने पेरेंट्स के विश्वास को कायम रखा और आगे चलकर स्कूल और कॉलेज में वह बहुत प्रतिभाशाली छात्र बना और न केवल प्रतिभाशाली छात्र बना बल्कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपको उस साइंटिस्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। दोस्तों, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब बाद में वे अपने मकान को शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हें वह नोट्स मिलता है जिसमें जो बातें बचपन में उनसे कही गई थी कि वे बहुत प्रतिभाशाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि अपोजिट रूप से उसमें यह लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही शैतान और मूर्ख किस्म का है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। दोस्तों, सलाम है ऐसे पेरेंट्स को जो इतनी सकारात्मक दिशा में अपने बच्चों को गाइडेंस दे पाते हैं। दोस्तों, अमूमन सभी बच्चों में वह टैलेंट होता है, लेकिन आवश्यकता होती है तो उसे एक सही और समुचित गाइडेंस की। और जो यह गाइडेंस है, यह सभी को नहीं मिल पाती और जिन 1-8% को मिलती है वे न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कर जाते हैं। दोस्तों, ये जो नेगेटिव बातें होती है, ये जो नेगेटिव कमेंट होते हैं, हमें इन्हें अपने दिल से नहीं लगाने चाहिए,
बस इनमें जो कमजोरी छिपी होती है हमारे बारे में, उसको दूर करने पर कार्य करना चाहिए। भले ही ये फिर नेगेटिव कमेंट, ये नेगेटिव बातें हमारे दोस्त की हो, किसी डॉक्टर की हो, या यहां तक कि किसी बड़े साइंटिस्ट की भी हो। ऐसा ही एक और वाक्या एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्हें हम लॉर्ड केल्विन के नाम से जानते हैं, उनके बारे में भी है। जब उन्हें एक एविएशन रिसर्च का न्योता मिला तो उन्होंने साफ साफ उस रिसर्च पर कार्य करने से मना कर दिया। और न केवल कार्य करने से मना कर दिया, बल्कि एक प्रेडिक्शन भी दी कि कोई भी एयर फ्लाइट संभव नहीं है। जो भी रिसर्च इस दिशा में किए जा रहे हैं वे बिल्कुल गलत है, वे अव्यवहारिक है, क्योंकि कोई भी उड़ान, कोई भी एयरप्लेन की उड़ान संभव ही नहीं है। लेकिन उनकी इस भविष्यवाणी को 1903 में दो भाइयों ने, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, नकार दिया, पीछे छोड़ दिया और एयरप्लेन फ्लाइट की जो व्यवहारिक उड़ान थी उसको सच करके दिखाया। और दोस्तों, ये दोनों भाई, इनकी एक साइकिल वर्कशॉप थी। इस वर्कशॉप से जो भी आमदनी होती थी, उन्होंने इस आमदनी को 15 वर्षों तक अपने इस प्रोजेक्ट पर, अपनी इस रिसर्च पर लगाया। और उस वर्कशॉप से ही उन्होंने वह असंभव कार्य करके दिखा दिया जो एक साइंटिस्ट को, उसकी नजरों में जो कार्य बिल्कुल असंभव था। दोस्तों, ये सब जो प्रेडिक्शन, ये सब जो धारणाएं होती है, ये सब साधारण होती है। और असाधारण बनने के लिए हमें इनको पीछे छोड़ना होता है, इनसे ऊपर उठना होता है। दोस्तों, यदि हम फील्ड में हार भी जाते हैं तो भी हमें वह हार अपने दिमाग में उसको जगह नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।